जय स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश। Last we discussed unit number 2. Today we will discuss water everywhere, unit 3. Did you know that there are 1,26 lakh liters of water on our planet? That seems like a lot, but drinking water can be very scarce. Why is that? Because less than 1/2% of earth water is drinkable. Water is important for our life. On our planet, 70% of water in sea, 70% water in sea, and 30% is earth. अर्थ 30% है, 70% वाटर है। सेकंड थिंग्स, ऑन आवर प्लैनेट water is salty water. Salty water in sea. So we cannot use drinking, bathing, cleaning and any others. So we process the salty water and it is called a desalination. पानी को शुद्धिकरण का प्लांट बनाना पड़ता है। जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया। पूरे जामनगर सिटी को ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है। तो ड्रिंकेबल वाटर इज स्केयर ऑन द प्लैनेट, सो वी डू नॉट वेस्ट वाटर ऑन आवर प्लैनेट। वाटर ऑन आवर प्लैनेट दैट सीम्स लाइक लॉट। पानी तो है, बहुत है, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। वेरी स्केयर, बिकॉज लेस देन 1/2 of 1%, 1/2 of 1% of earth water is drinkable. So you can see why we need to take care of our water. You may wonder why we don't just make the ocean salt water drinkable. Actually we do. यहाँ पर एक प्लांट बनाया है, हीटिंग प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट, कि पानी को गर्म करके हाउ टू रिमूव सॉल्ट एंड हाउ टू मेक drinkable water for human beings and living beings. It's called a desalination. My dear friends, in our chapter we only taught desalination. The process of removing salt from water, पानी से नमक को अलग करने का, so that people can use it. बाद में लोग इसका यूज कर सकते हो। In fact, people have been making sea water drinkable since the times of ancient Greek. कब से? एंशियंट प्राचीन ग्रीक से लोग
पानी को डिजलिनेशन कर रहे हैं, जिसको हम पानी का शुद्धिकरण प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्धिकरण प्लांट। पानी को शुद्ध करना पड़ता है, इम्प्योर से प्योर बनाना पड़ता है। द ओल्ड वे वॉज हीट द वाटर अंटिल इट टर्नेड स्टीम। पहले जो शुद्धिकरण का प्लांट था, इसमें पानी को, इस वाटर बॉइलिंग, बॉईल करना पड़ता था। कब तक करना पड़ता? जब तक स्टीम, स्टीम मीन्स वराड़, वराड़ मीन्स बाष्प, बाष्प जब तक बनती तब तक इसको पानी को गर्म करना पड़ता था। द स्टीम वुड राइज लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। जो स्टीम है वो पानी सॉल्ट को पीछे छोड़ देती थी। द स्टीम वुड बी कूल्ड। जब स्टीम कूल है मतलब ठंडा हो जाता, कंसनट्रेट बैक इनटू वाटर, वो पानी बन जाता था। एंड देन कलेक्टेड, तब वो इकट्ठा कर लेते थे। दिस मेथड वर्क्स वेल इन स्मॉल अमाउंट। इसमें पानी मिलता था लेकिन कम मिलता था। बट हीटिंग द वाटर बॉयल टेक्स ए लॉट ऑफ फ्यूअल। जो पानी को बॉयल करते इसमें फ्यूअल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। तो फ्यूअल का ज़्यादा यूज़ करने से खर्च, एक्सपेंस बढ़ जाता था। जब एक्सपेंस बढ़ जाता तब पानी महंगा पड़ता था। मीन्स डिसैलिनेशन प्रोसेस इज़ वेरी expensive for all human beings. So new technology, we can use RO plant in our home. How to remove salt? Salt means हम इसको क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। क्षार मीन्स सॉल्ट। तो हाउ टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम वाटर? तो दिस प्रोसेस इज नॉट कॉस्टली, बट ओल्ड मेथड इज वेरी कॉस्टली इन फ्यूअल. सो फ्यूअल, we use lots of fuel for boiling water, so it is expensive for all human beings. Next, because of the need for so much fuel, desalination enough water for city, state and nations is usually too costly. से costly पड़ता था. As technology improve, as fresh water become less plentiful, scientists and engineers look for new ways to make desalination less costly. Less costly, कम फ्यूअल में ज़्यादा वाटर प्योर होए, इसके लिए साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया और न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया, जिसको हम आरओ प्लांट बोलते हैं. सबके घर आरओ है, आरओ का पानी पीते हैं, इसमें से क्षार में सॉल्ट निकल जाता है और पानी पीने लायक नॉर्मल पानी बन जाता है, जो ह्यूमन बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर पाए. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2. द टाइटल वाटर वाटर एवरीवेयर कम्स फ्रॉम फेमस पोएम कॉल्ड राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर. द पोएम इज वेरी लॉन्ग एंड टेल अ स्टोरी फॉर वेरी अनलकी सेलर. You can find many recording of it on the internet. इंटरनेट से हम ले सकते हैं. एक सेलर था, वो सी के अंदर, समुद्र के अंदर बोट चला रहा था. 1 दिन 2 दिन 3 दिन अंदर जा रहा था. आपके पास पानी था, वो पानी जब खत्म हुआ तब सी के अंदर पानी पीना इसको बहुत थ्रस्टी हुआ, जिसको गुजराती में तरसा बोलते. तो तरस लगने के बाद इसको मन में विचार आया कि हाउ टू यूज सी वाटर एंड हाउ टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सो ही इन्वेंट अ न्यू टेक्नोलॉजी, एंड न्यू टेक्नोलॉजी was desalination, but the name was different, so we say RO plant. And this poem was written by American poet. In one verse
of poem, the sailor's ship need wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. जब सेलर जा रहा था तब पवन अच्छा था, जब पवन अच्छा था तब बोट अच्छे से जाती थी, लेकिन बहुत दिन 5-6 दिन तक अच्छा पवन चला। 6 दिन के बाद पवन बंद हुआ, तब सेलर फंस गया, इसकी बोट नहीं चल रही थी। तब इसको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो पानी के लिए क्या करें? तो इसके लिए है डे आफ्टर डे वी स्टॉक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, कोई गति नहीं आया, कोई श्वास नहीं आया। एस आइडल एस पेंटेड शिप अपॉन ए पेंटेड ओशियन, पेंटेड ओशियन के अंदर वो अपना बोट लेके चल रहा था। अपॉन पेंटेड ओशियन, द नेक्स्ट वर्स हैज अवर टाइटल वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप ऑफ टू ड्रिंक। सब बोट दरिए में थी, लेकिन पीने का पानी एक बूंद भी नहीं था, क्या करें? Underline the phrase in the poem that tells us that ship is so still that it is like drawing of ship. जहाज तो था, दरिए के अंदर था, पानी भी था, एवरीवेयर वाटर था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं था, क्योंकि ऑल द वाटर आर सॉल्टी, सो वी कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंक, फॉर बाथ एंड क्लीनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे we have completed activity number 1 and 2. My dear friends, I suggest you watch another video to water everywhere. Yesterday Monday I put a video of unit 3 water everywhere on WhatsApp. So my dear friends, please see all the videos of water everywhere on mobile and use and listen and watch the video of unit number 3. Jai Swaminarayan.